गुड मॉर्निंग क्लास 8th। नए सेशन में, नए साल में हम आपके लिए फिर से एक एक चैप्टर के वीडियोस बना करके लेके आ रहे हैं, ताकि हो सकता है प्रीवियस में कुछ गलती हुई हो, कुछ चीज़ें क्लैरिफाई नहीं हुई, तो इस बार हम आपको एक एक चीज़ क्या करें, क्लैरिफाई करें, एक एक चीज़ के बारे में बहुत ढंग से बढ़ाएं, एक एक टर्म्स, एक एक टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में क्या हो, क्लियर हो। तो आज हम आपके लेके आए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चैप्टर नंबर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स और फोई, दोस्त या दुश्मन। इसके बारे में क्या करना है, फॉर फ्रेंड्स और फोई, इस चैप्टर के बारे में आपको क्या करेंगे, आज पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स और फोई। सो व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पहला शब्द तो ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम क्या लिखेंगे कि दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन, दैट कैन not be seen through naked eye, it can be seen only high power microscope, compound microscope, that is called microorganism। मतलब the organism that cannot be seen through the naked eye, ठीक है, it can be observable only by help of the microscope is called microorganism। ठीक है, अब सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा किसने, हम उसकी बात करते हैं। देखो, हम जब बात करते हैं 1677 का, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, कौन थे, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के एक साइंटिस्ट ने पानी के अंदर, है ना, किसके, पॉन्ड वाटर के अंदर क्या देखा, तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता से। किसने देखा, याद रहेगा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। किसने देखा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, याद रहेगा, है ना, आसान है। उसके बाद देखिए, उसके बाद लुईस पास्चर की बात करें, है ना, उन्होंने जब फर्मेंटेशन का को डिस्कवर किया, उससे पहले उन्होंने बताया कि हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये किसने बताया, लुईस पास्चर, लेकिन देखा सबसे पहले किसने, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमें कहाँ मिलेंगे, कहाँ रहते हैं। देखो, आपने सुना होगा कि एक बात बताऊं, हाँ, तुमने सुना होगा कि तुम मेरे सांसों में हो, ख्यालों में हो, आँखों में हो, दिल में हो, धड़कन में, हवाओं में हो, फिजाओं में हो, हर जगह हो, ऐसा सुना है, शायरी में सुना हो। ऐसा ही कुछ किसके साथ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या, बिल्कुल ऐसा ही है, वह हर जगह पाया जाता है, हवाओं में, फिजाओं में, सांसों में, हर जगह क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। तो वही हमने लिखा है कि वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ मिलते हैं, दे आर फाउंड इन द हॉटेस्ट ऑफ द डेजर्ट, गर्म से गर्म डेजर्ट हो, मरुस्थल हो, वहाँ भी मिलेंगे। द कूलेस्ट आइसी पोलर रीजन, बहुत ठंडी ठंडी जगह, पोलर एरिया में भी क्या होगा, ये हमें मिलेंगे। सम लीव्स इन द क्रैक्स इन द सी फ्लोर, सी के फ्लोर में जो क्रैक्स होंगे उसमें मिलेंगे। सॉल्टी वाटर में मिलेंगे। मार्स लैंड, मतलब जहाँ पे क्या है, बहुत सारा कीचड़ है, वहाँ मिलेंगे। इनसाइड आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर मिलेंगे। हवाओं में, एयर्स में प्रेजेंट होंगे। मतलब ईच एंड एवरीवेयर यू कैन फाइंड आउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये बात आपको क्लियर होगी। अब हमें पढ़ना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स कौन कौन से टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। देखो, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 5 पार्ट्स में बांटा है। कौन कौन से, बैक्टीरिया, अलगे, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड वायरस। फंगी भी पढ़ते हैं बहुत सारे लोग, फंगी या फंजाई एंड वायरसेस। तो ये 5 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। अब देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना है बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, बैक्टीरिया के बारे में। अब देखो, बैक्टीरिया जो है उसको हम क्या करते हैं, वैसे 2 पार्ट में कॉमनली बांटते हैं। पहला होता है आर्की बैक्टीरिया, पहले को हम क्या बोलते हैं, आर्की बैक्टीरिया, और सेकेंड को बोलते हैं यू बैक्टीरिया, ARCHAE, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया जो बहुत पहले पाए जाते थे,
और आज भी उनकी बॉडी डिजाइन में कोई चेंज नहीं हुआ, वो आज भी पहले पुराने ज़माने के बॉडी डिजाइन में आज भी जी रहे हैं। ऐसे कंडीशन क्या कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया क्या है, ये वैसे बैक्टीरिया जिन्होंने अपने बॉडी डिजाइन को चेंज किया। जैसे आपने देखे, आपने सुना होगा कि आप हमारे पूर्वज क्या थे, मंकी थे, तो मंकी से हमने आपको चेंज किया ना भाई, अब ऐसे लग रहे हैं ना। तो बैक्टीरिया में भी कुछ ऐसा ही है, वैसे बैक्टीरिया जिन्होंने अपने बॉडी डिजाइन को चेंज नहीं किया वो क्या कहलाए, आर्की बैक्टीरिया कहलाए, और जो ने चेंज किया वो क्या कहलाए, यू बैक्टीरिया कहलाए। तो टाइम के बेस पे हो गया। अब आते हैं बॉडी डिजाइन के बेस पे बैक्टीरिया को हमने 4 पार्ट में बांटा। किसे पार्ट में बांटा, 4 पार्ट में बांटा। पहला रॉड, वैसे बैक्टीरिया जो रॉड जैसे होते हैं, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। इसको हम क्या कहते हैं, बैसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बैसिलस। याद करो, दही, दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। तो बैसिलस जुड़ा हुआ है तो कैसा होगा, रॉड जैसा होगा। कैसा होगा, रॉड जैसा होगा, एकदम स्ट्रेट। तो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, बैसिलस कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, दूसरा होता है कोकाई। पहला तो क्या बैसिलस, दूसरा क्या, बैसिली जो भी बोले, बैसिलिया बैसिलस। दूसरा क्या है, कोकाई। कोकाई जो होते हैं वो राउंड शेप्ड स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं, स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोकाई कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा स्टेफाइलोकोकस, फूड पॉइजनिंग जो करते हैं, है ना, नाम सुना होगा फूड पॉइजनिंग, तो वो क्या है, स्टेफाइलोकोकस। उसके बाद तीसरा है स्पाइरल, जो जलेबी जैसा है, साथ जलेबी जैसा स्पाइरल हो, ठीक है, स्पाइरल बैक्टीरिया, उसे हम क्या कहते हैं, स्पाइरिला। और इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरिलम। क्या नाम है, स्पाइरिलम। याद हो रहा है, इसका नाम क्या है, स्पाइरिला। स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्पाइरल होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरुलम। अब आते हैं वाइब्रियो। वाइब्रियो जो है वह कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। और इनके जो ये जो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया हैं, इसका एग्जाम्पल है कॉलरा नाम की एक बीमारी होती है, उसका बैक्टीरिया जो होता है कॉमा जैसा होता है, उसका नाम क्या है, वाइब्रियो कॉलेरी। क्या नाम है, वाइब्रियो कॉलेरी। तो ये क्या हो गए, शेप के बेस पे बैक्टीरिया 4 पार्ट के, और टाइम के बेस पे 2 पार्ट के, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। और ये क्या हो गए, शेप के बेस पे 4 टाइप के, बैसिली, कोकाई या कोकस, स्पाइरिलम, स्पाइरिला एंड वाइब्रियो। ये 4 टाइप के बैक्टीरिया के बारे में आपने अभी पढ़ लिया, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें। अब हम चलेंगे बैक्टीरिया के यूजेस क्या क्या है। अब देखो बेटा, अब आगे हमें क्या पढ़ना है, यूजेज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की यूज़ क्या है, व्हाट आर द यूजेज ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहला यूज़ है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। देखो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकता, तो क्या प्लांट क्या करता है, क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसे राइजोबियम बैक्टीरिया, कौन सा, राइजोबियम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगे। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है क्या करता है, वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है और प्लांट उसे यूज़ कर पाता है। यदि ये बैक्टीरिया ना हो तो क्या होगा, प्लांट नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकता, ले ही नहीं सकता, और फिर वो प्लांट सूख जाएगा। तो वही हेल्प करता है किसमें, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में। कौन सा बैक्टीरिया, दैट इज राइजोबियम बैक्टीरिया। उसके बाद है डिके ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स। देखो, जो व्हेन एवर प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डेड, जब मर जाते हैं प्लांट्स एनिमल, क्या होता है, उनकी बॉडी को डिके ना करे, सराय ना, तो क्या होगा, पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो फॉल स्मेल से भर जाएगा, है ना, और फिर रहना मुश्किल है, सारे लोग मर जाएंगे, नई बीमारियां पैदा होगी। तो बैक्टीरिया यहाँ भी हमें हेल्प करता है। क्या करता है, वो प्लांट और एनिमल को क्या करता है, डिके करता है, उनको सड़ाता है, ठीक है, और ह्यूमस प्रोवाइड करता है। प्लांट सर के या एनिमल सर क्या करता है, सॉइल को ह्यूमस, सॉइल क्या होता है, फर्टाइल बनता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि डिके ऑफ प्लांट एंड एनिमल में बैक्टीरिया क्या करता है, हमें हेल्प करता है। उसके बाद हम बात करते हैं फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन। बेवरेज ये क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है ना, जो क्या करता है, दही को जमाता है। इसका यूज़ और भी कामों में किया जाता है। किस काम में किया जाता है, तो जो बियर होता है, जो अल्कोहल होता है, उसको बनाने में, दही को जमाने में। तो इस बैक्टीरिया में देखा कि हमें फूड प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, और बेवरेज, पीने वाले चीज़ों को बनाने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद है डाइजेशन इन एनिमल्स। देखो, ह्यूमन बॉडी में एक बैक्टीरिया पाया जाता है बेटा, उसका नाम है एस्चेरिचिया कोलाई। ई कोलाई बोलते हैं शॉर्टकट में, क्या बोलते हैं, ई कोलाई, पूरा नाम एस्चेरिचिया कोलाई।
तो यह जो बैक्टीरिया है वो क्या होता है, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है, और वहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करता है, तो यह फूड को ब्रेक डाउन करता है। जैसे फूड क्या होता है, आसानी से पच जाता है। वैसे ही जो घास खाने वाले जितने भी एनिमल हैं उनकी बॉडी में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, उनकी बॉडी में पाया जाता है मैथेनोजेनिक बैक्टीरिया। कौन सा, मैथेनोजेनिक बैक्टीरिया। और यह बैक्टीरिया क्या करता है, तो एनिमल्स बॉडी में, जैसे जितने भी घास खाने वाले एनिमल्स उनकी बॉडी में क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद आता है हमारा जो लास्ट पॉइंट है, इंडस्ट्रीज में। अभी आपने देखा मिल्क इंडस्ट्रीज में हम किसका, लैक्टोबैसिलस का यूज़ करते हैं, है ना। उसके बाद क्या है कि जो स्किन, जहाँ पे लेदर सफाई की जाती है, तो वहाँ देखेंगे आप क्या होता है, तो नमक को चमड़े के साथ बांध दिया जाता है। चमड़ा निकालते हैं ना बॉडी से, एनिमल की बॉडी से, उस पर क्या है, नमक को बांध के उसके अंदर बैक्टीरिया को प्रोड्यूस किया जाता है। और वह सलाइन बैक्टीरिया होती है, वो क्या करती है, उसको जो ऊपरी लेयर होता है ना मांस को, से हटा देने से क्या होता है, वो स्किन जो होता है हार्ड हो जाता है। फिर उसका जूता बनाने में, शूज बनाने में, लेदर के बेल्ट बनाने में, इसमें क्या होता है, पर्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो हमने क्या देखा, यह क्या करता है, तो हेल्प टू मेकिंग मीट टेंडर फॉर टेनिंग ऑफ द स्किन। उसके बाद क्या है, कुछ बैक्टीरिया हमें हेल्प करते हैं विटामिन्स एंड एंटीबायोटिक्स बनाने में, हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, क्या क्या बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में और विटामिन्स बनाने में। और कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमें केमिकल्स बनाने में या सिट्रिक एसिड बनाने में हेल्प करता है। किसमें, सिट्रिक एसिड बनाने में और कुछ केमिकल्स बनाने में हमें क्या करता है, हेल्प करता है। तो हमने देखा कि बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। देखो, हम फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन नहीं होगा, प्लांट नहीं रहेगा, डिके और प्लांट एनिमल नहीं होगा तो ह्यूमस नहीं बनेगा, और चारों फाउल स्मेल होगा, बहुत सारी बीमारियां फैल जाएंगी। फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन में, अल्कोहल बनाने में, बियर बनाने में, दही बनाने में, आपने देखा डाइजेशन में भी हेल्प करता है। जैसे आपके हाथ में कौन सा, एस्चेरिचिया कोलाई है, और गाय के हाथ में क्या है, मैथेनोजेनिक। और इंडस्ट्री में तो आपने देख ही लिया। तो ये अब हम देखेंगे क्या इससे कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी है, बिल्कुल है। तो अब कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट है बैक्टीरिया के, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, बैक्टीरिया, ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जो हमें क्या करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट देते हैं, या फिर उनकी क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जितने भी बैक्टीरिया हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो क्या है, मोस्टली पैरासाइट्स है। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं और वो क्या कहते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। तो मोस्टली बैक्टीरिया क्या है, पैरासाइटिक बैक्टीरिया है। ये बहुत सारे डिजीज फैलाते हैं, कितने सारे, ढेर सारे डिजीज फैलाते हैं। जैसे मैं आपको कुछ नाम बता दूं तो ये हैं ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, टाइफाइड, डिप्थेरिया, टिटनस, ओफिंग कफ, कॉलरा, लेप्रोसी। और एनिमल में आपने देखा होगा कि उसके मुंह से लार टपकता है, गला सूज जाता है और मर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एंथ्रैक्स। गाय वाय में, बैल वैल सब में ज़्यादा देखा होता है। एंथ्रैक्स की बीमारी में कौन फैलाता है, ये बैक्टीरिया ही फैलाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, स्पॉइल कुक्ड फूड। आपने रात में खाना रखा हुआ बना हुआ छोड़ दिया, या फ्रूट्स सड़ जाते हैं या वेजिटेबल सड़ जाते हैं, इन सब के पीछे कौन जिम्मेदार है, इन सब के पीछे बैक्टीरिया जिम्मेदार है। जिसका मैं से एक एग्जांपल मैं आप दे सकता हूँ आपको, स्टेफाइलोकोकस का। स्टेफाइलोकोकस क्या करता है, तो खानों को सड़ा देता है, या फूड्स को क्या करता है, सड़ा देता है। उसके बाद आपने देखा कर्लिंग ऑफ द मिल्क। दूध आप रखते हो और रात में मम्मी बॉयल करके रख दी, भूल गई फ्रिज में रखना, क्या होता है, दूध कर्ड बन जाता है, फट जाता है। दूध नहीं, कॉमन भाषा का दूध फट गया, तो मतलब फट गया मतलब क्या, कर्लिंग ऑफ द मिल्क। और कर्लिंग ऑफ द मिल्क कौन करता है, ये बैक्टीरिया ही करते हैं। उसके बाद क्या है, ये क्या करते हैं, फाउल स्मेल। जब भी बैक्टीरिया किसी पे एक्ट करता है तो फाउल स्मेल प्रोवाइड कर देता है उस फूड में से, और उसका टेस्ट भी क्या होता है, खराब हो जाता है। तो बैक्टीरिया हमारे जितना अच्छा ही है उतना बुरा भी है, और बहुत सारे बीमारियां, जैसे कि मैंने आपको नाम बताया, यह बैक्टीरिया से ही फैलता है ना। बैक्टीरिया और वायरस दो मेन कॉज है बीमारियों को फैलाने का। तो इन सब चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अपने आप आस पड़ोस में के चीज़ों को साफ सफाई रखनी पड़ेगी ताकि बैक्टीरिया ग्रो ना करे। वैसे तो हर जगह पाए जाते हैं, है ना। अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, अलगे के बारे में। ठीक है, तो अलगे के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियोस में। तो बेटा अभी आपने क्या पढ़ा, बैक्टीरिया के बारे में, उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या हार्मनेस है, सब आपने पढ़ लिया है। और जो हमारा अगला वीडियोज होगा इसका सेकेंड पार्ट होगा, उसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बाकी जो हमारे अलगा बच गए, मतलब अलगई, फंगस, प्रोटोजोआ, वायरसेस, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, वॉच इट प्रॉपरली और
बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा यदि आपने पूरे वीडियो को ढंग से देखा है तो। सो वॉच इट केयरफुली। थैंक यू।